आज हम लोग बात करेंगे घरेलू हिंसा पे। घरेलू हिंसा हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हमारा समाज कितना भी प्रगतिशील हो जाए, लेकिन आज भी पहले के दौर में भी होता आया है और काफ़ी दिनों से होता आया है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें बताया गया है कि घरेलू हिंसा क्या होता है। उसके सेक्शन 3 में डेफिनेशन दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का। घरेलू हिंसा एक ऐसा हिंसा है जिससे कि महिला जो है उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और उसके जीवन को खतरे में डालता है, उसको घरेलू हिंसा हम लोग कहते हैं। घरेलू हिंसा में पीड़ित कौन होता है? पीड़ित और प्रतिवादी के बीच में कुछ घरेलू और पारिवारिक संबंध होना चाहिए। घरेलू और पारिवारिक संबंध कैसे कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि रक्त संबंधित होना चाहिए, दूसरा है कि विवाह से होना चाहिए। रक्त संबंधित में जैसे माता हैं, बहन है। विवाह से हैं कि बीबी होती हैं, भाभी होती हैं, चाची होती हैं। घरेलू हिंसा में जैसे मानसिक प्रताड़ना उसको दिया जा रहा है, यौन प्रताड़ना दिया जा रहा है, या शारीरिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, या मौखिक रूप से उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है, ये सब घरेलू हिंसा में आते हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के क्या क्या उपाय है? घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज को भी बहुत सारा योगदान दिया गया है, और जो आसपास के लोग भी हैं वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को सेक्शन 4 के तहत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे घरेलू हिंसा की जा रही है, किसी पीड़ित को सताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास पहुँच गया तो आगे क्या करना है। आगे करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट के पास। एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? तो एप्लीकेशन पीड़ित दे सकती हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर दे सकते हैं, और जो पीड़ित के बिहाफ पे कोई और दे सकता है। अब एप्लीकेशन जब मिल जाता है मजिस्ट्रेट को तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स पास करते हैं। क्या क्या ऑर्डर्स पास करते हैं मजिस्ट्रेट? तो प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स पास करते हैं। प्रोटेक्टिव ऑर्डर में ये होता है कि वो प्रोहिबिट करते हैं कि जो प्रतिवादी है पीड़ित को सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वो नहीं करे और उसको नहीं करना है, और उसको रिस्ट्रेन करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। उसके बाद कंपनसेटरी ऑर्डर होता है। तो कंपनसेटरी ऑर्डर में क्या होता है कि अगर प्रतिवादी ने पीड़ित का कुछ ऐसा सामान है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ज्वेलरी है या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, उसको दिया जाता है उसमें। उसके बाद आता है रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में से प्रतिवादी जो है पीड़ित को घर से निकालता है। उस केस में ये होता है कि आप भाई उसको घर से नहीं निकाल सकते हैं, मजिस्ट्रेट उनको रोकते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं। उसके बाद आता है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर में जैसे क्या होता है, प्रतिवादी जो है पीड़ित को, अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है तो पति क्या है, बच्चे को अपने पास रख लेता है और पीड़ित को निकाल देता है और बच्चा नहीं देता है। उस केस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं प्रतिवादी को कि नहीं, आपको बच्चा देना है, और कस्टडी दी जाती है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद भी प्रतिवादी जो है अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? तो सेक्शन 31 जो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो बात करता है कि अगर नहीं मान रहे हैं, प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स को उल्लंघन कर रहे हैं, उस केस में 1 साल तक का सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान दिया गया है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अब बात होती है कि कोई पत्नी है अपने पति के घर जाती है, वहाँ पे उसके पति के द्वारा उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरतापूर्ण कोई व्यवहार उसके साथ किया जाता है। उस केस में वो क्या कर सकती है? तो उस केस में हमारे भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनल कोड में 498A दिया गया है, जिसके तहत वो FIR रजिस्टर कर सकती है, और जिसमें 3 साल तक का सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बस उसमें 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन पहला ये है कि उसमें कोई जानबूझकर ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे कि महिला को उकसाया जा रहा है कि वो आत्महत्या कर ले, या दूसरा कि महिला को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है कि कुछ डिमांड जो है उन लोग का संपत्ति का वो उसको पूरा करे। धन्यवाद।